जरा सोचिए, क्या हो अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ अपना टैक्स फाइल कर सके और उनका टैक्स का बोझ भी कम हो जाए? क्या बजट 2026 में यह हकीकत बन सकता है? वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी, जहां हम बजट और टैक्सेशन के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल, लॉजिकल और एग्जाम के लिहाज से समझते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि अभी का सिस्टम क्या है, फिर बात करेंगे इस नए प्रपोजल की कि ये जॉइंट टैक्स रिटर्न आखिर है क्या। इसके बाद एक पूरा एनालिसिस करेंगे कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, इसका सोशल एंगल क्या है, और सबसे जरूरी सवाल कि आगे की राह क्या है। तो भाई, इस नए बदलाव को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी का हमारा टैक्स सिस्टम आखिर है कैसा और वो काम कैसे करता है। देखिए, इंडिया का जो अभी का टैक्स सिस्टम है ना, वो व्यक्ति केंद्रित है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर इंसान को एक अलग इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है और टैक्स उसके पर्सनल इनकम पर लगता है, ना कि पूरे परिवार की टोटल इनकम पर। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए दो परिवार हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। दोनों की घर की कुल कमाई है 15 लाख रुपए। अब फैमिली ए में सिर्फ एक ही मेंबर 15 लाख कमाता है, तो वो सीधे हायर टैक्स स्लैब में चला जाता है और ज्यादा टैक्स देता है। वहीं फैमिली बी में हस्बैंड वाइफ दोनों 7.5 लाख कमाते हैं, तो वो दोनों लोअर टैक्स स्लैब में रहते हैं और कुल मिलाकर कम टैक्स देते हैं। तो ये ग्राफ देखिए, साफ पता चल रहा है कि सेम फैमिली इनकम होने पर भी टैक्स में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या हमारा मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर वाकई में फेयर है? तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है जॉइंट टैक्स रिटर्न के कॉन्सेप्ट की। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो टैक्सेशन का फोकस इंडिविजुअल से हटाकर फैमिली पर लाने की बात करता है। तो ये जॉइंट फाइलिंग सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, हस्बैंड और वाइफ की इनकम को एक साथ जोड़ा जाएगा। दूसरा, इस कंबाइंड इनकम पर ज्यादा बड़ी छूट और डिडक्शंस मिलेंगे। और तीसरा, इस टोटल इनकम पर टैक्स लगाने के लिए ज्यादा ऊंची लिमिट वाले यानी बड़े टैक्स स्लैब इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सब अभी एक प्रस्ताव है और असली डिटेल्स तो बजट 2026 में ही साफ हों। वैसे ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। अमेरिका ने मैरिड फाइलिंग जॉइंटली का एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है, जहां कपल्स अपनी इनकम को कंबाइन करके बड़े टैक्स ब्रैकेट्स का फायदा उठाते हैं। फ्रांस का मॉडल तो और भी दिलचस्प है। वहां कोशेंट फैमिलियल सिस्टम है, जो फैमिली इनकम को परिवार के मेंबर्स की संख्या से डिवाइड कर देता है, जिससे टैक्स का बोझ काफी कम हो जाता है। और जर्मनी में इनकम स्प्लिटिंग का तरीका अपनाया जाता है। वहां पति पत्नी की टोटल इनकम को आधा आधा बांटकर टैक्स कैलकुलेट होता है। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो वेस्टर्न मॉडल्स हैं, ये भारत की कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक सच्चाई पर फिट बैठेंगे? तो ये तो हो गई दुनिया भर की बातें, पर इंडिया में इसका क्या असर होगा? चलिए अब इसका पूरा एनालिसिस करते हैं, फायदे और नुकसान दोनों। देखते हैं कि इससे किसे फायदा हो सकता है और किसे नुकसान। इस स्लाइड में मामला एकदम साफ है। फायदा किसको होगा? उन परिवारों को जहां सिर्फ एक व्यक्ति कमाता है या जहां पति पत्नी की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। मिडिल क्लास सैलरीड परिवारों को भी फायदा हो सकता है। पर नुकसान किसे होगा? उन कपल्स को जहां दोनों ही अच्छी खासी कमाई करते हैं। उनकी कंबाइंड इनकम उन्हें सीधे टॉप टैक्स स्लैब और सरचार्ज के दायरे में ले आएगी। मतलब हो सकता है कि उन्हें साथ में फाइल करने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ जाए। इसी को मैरिज पेनाल्टी कहते हैं। और देखिए, इस आइडिया को एक्सपर्ट्स का भी साथ मिल रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI भी यही मानता है कि परिवार को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह देखना इंडिया के लिए बेहतर कदम होगा। अच्छा, एक बात और, अगर आप बजट 2026 और टैक्स से जुड़े अपडेट्स पर नजर रख रहे हैं तो इस एनालिसिस को लाइक जरूर कीजिएगा। ये हमें काफी मोटिवेट करता है। अब ये मामला सिर्फ नंबरों का या पैसों का नहीं है, इसका एक सोशल एंगल भी है और जेंडर इक्विटी पर इसके असर को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक बहुत बड़ी चिंता ये उठती है कि अगर स्पाउस की इनकम को, जो अक्सर हमारे समाज में महिलाओं की होती है, उसे एक सेकेंडरी इनकम की तरह देखा जाने लगे, तो क्या ये चीज़ महिलाओं को वर्कफोर्स में आने से डिस्करेज नहीं करेगी? और फिर सवाल आता है महिलाओं की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का, यानी उनकी वित्तीय आज़ादी का। उस पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत ही वैलिड पॉलिसी कंसर्न है, जिसे सरकार को इस सिस्टम को बनाते वक्त सुलझाना ही होगा। तो इन दिक्कतों का एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम। जैसे अभी हमारे पास ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन है, सरकार ठीक वैसे ही जॉइंट फाइलिंग को एक तीसरे ऑप्शन की तरह ला सकती है।
इससे क्या होगा? हर परिवार अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन हो वो चुन पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार है और सरकार आखिर ये करना क्यों चाहती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसे लागू करना बच्चों का खेल नहीं होगा। सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा। एक बिल्कुल नया फाइलिंग और वेरिफिकेशन का तरीका बनाना होगा। हस्बैंड वाइफ के पैन और आधार डेटा को सेफ तरीके से जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। आम टैक्स पेयर के लिए भी कंप्लायंस का बोझ बढ़ सकता है। और इन सबसे ऊपर करोड़ों लोगों को इस नए सिस्टम के बारे में सिखाने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन कैंपेन चलाना हो। तो सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? इसके पीछे कई बड़े मकसद हैं। पहला, टैक्स बेस को बढ़ाना, यानी ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। तीसरा, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना। और चौथा, जो लोग अपनी इनकम को कागजों पर परिवार में बांटकर टैक्स बचाते हैं, उस प्रैक्टिस को रोकना। मतलब साफ है, इसका लक्ष्य सिर्फ टैक्स में राहत देना नहीं, बल्कि इकोनॉमी में बड़े सुधार लाना है। तो असल में ये सिर्फ एक टैक्स का नियम नहीं बदल रहा, ये टैक्स की पूरी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम व्यक्ति को टैक्स यूनिट मानने से हटकर परिवार को टैक्स यूनिट मानने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक तरह से हमारी टैक्स प्रणाली को भारत की सामाजिक सच्चाई के और करीब लाने की कोशिश है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या जॉइंट टैक्स फाइलिंग इंडिया के लिए एक निष्पक्ष और व्यावहारिक सुधार होगा? इस पर आपकी क्या राय है? जरूर सोचिएगा। और ऐसे ही बजट फोकस्ड विश्लेषण के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।